ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बिहार में सियासी संकट बना हुआ है। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में तल्खी बढ़ गई है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दूरी भी दिखी। इसमें सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी शामिल हुए। 1.5 घंटे साथ भी रहे दोनों, लेकिन बिना आपस में बातचीत करे ही निकल गए। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार यानी आज का दिन काफी अहम हो सकता है। नीतीश कुमार दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने की उनकी बात थी। ऐसी खबर है कि वह जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर भी कोई फैसला ले सकते हैं। विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे सुबह लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे। इधर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने नीतीश के बीजेपी के साथ आने के सवाल पर कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते, बंद होता है तो खुलता भी है। अब आगे देखते हैं बिहार में गठबंधन की सरकार रहती है कि जाती है। तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। अब उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। और इसका एक कारण और भी है। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं? तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहां जिस गठबंधन में है, इस गठबंधन से नाता तोड़ें। और नाता तोड़ने के बाद 2 ही विकल्प है, या तो इंडिपेंडेंट रह करके अपना काम करें, लोकसभा का चुनाव भी आ गया उसमें रहें, और नहीं तो फिर दूसरे गठबंधन के साथ साठगांठ करें और अपना भविष्य तलाशें। तो इसी आधार पर हम सदा कहते रहे हैं कि ये जनवरी महीना का लास्ट जो होता है 20 से 30 तक के, ये बिहार के राजनीति में एक परिवर्तन का समय होगा। यही हम कह रहे हैं और यही दिख भी रहा है। कोई कहता है आज ही हो जाएगा, कोई कहता है कल हो जाएगा, कोई कहता है क्या क्या कयास लगाया जा रहा है, सबके बारे में कितना कहें, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित इनको कैंसिल करके दिल्ली जा। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार के स्टेट हेड मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जी मनोज, बिहार की जो राजनीतिक उथल पुथल आई है, विचार आया है, इसे आप किस तरीके से देखें, इस पर विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जिस वक्त आप देखा जाए कि बिहार में देखिए आए दिन जब भी नीतीश कुमार, ऐसे नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार के नाम से पूरे बिहार के लोग अब जान चुके हैं। आए दिन कभी इस दल में तो कभी उस दल में। अभी देखिए कुछ दिन पहले ये चाचा भतीजे का सरकार चल रहा था, लेकिन जहां देखा जा रहा था कि ये चाचा भतीजे का सरकार कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब ये नीतीश कुमार जब भी चुनाव आता है, ये बीजेपी के पाले एनडीए के साथ आकर सरकार बना लेते हैं, फिर 2.5 साल के बाद
वो फिर आरजेडी के गोद में पाले में चले जाते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले 3 दिन पहले सर्वदलीय दलों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 243 विधानसभा के सारे विधायक मंत्री सब लोग उपलब्ध थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वहां पे वो जो बैठक भी सर्वदलीय वो भंग हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने दल के सारे विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दे दिया। उधर लालू जी अपने विधायकों और मंत्रियों को दिए कि वो ये अपने यहाँ पे पटना में रहेंगे। देखिए ये जो गठबंधन टूटने का खास वजह है कि कुछ मानना था कि जिस प्रकार अभी के पाठक का ही मामला को लेकर देखा जा सकता है कि के पाठक का जो मामला चल रहा था, आरजेडी का दबाव था कि उन्हें हटाया जाए। इस की जगह पर महागठबंधन से लगातार मतलब 9 विधानसभा लोकसभा में 9 सीट देने की बात चल रही थी कि लोकसभा में 9 सीट दी जाएगी नीतीश कुमार को, और जबकि 40 लोकसभा में 40 सीटों में से 9 सीट जा रहा था, जिससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। अब उधर बीजेपी द्वारा वहां पे 13 सीट का प्रलोभन दिया गया। तो यदि उन्होंने देखा कि चलो कम से कम इसी बहाने मोदी के लहर में हमारे कम से कम 13 लोकसभा सीट में 10 तो कम से कम सांसद होंगे, तो ये सब चीजें लगातार चल रहा था। जी आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ और ये कह रही हूँ कि आप अगर संक्षेप में ये बताएं कि बिहार की जो राजनीतिक में अभी हमने बात कहा कि भूचाल की बात, तो उथल पुथल के बारे में जो मेन जो बिंदु है उस पर आप जरा बताएं। देखिए अभी जो 2 दिनों से जो लगातार जो चर्चा चल रहा था कि यहाँ पे सरकार गिरेगी, उसके बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे, लेकिन जहां तक रहा सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें अभी चल रही थी, अटका हुआ था, इसके लिए सम्राट चौधरी कल से ही दिल्ली में किए हुए हैं। डिप्टी सीएम तारकेश्वर दिए हुए हैं वहां पे, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ये बिहार में गठबंधन होगा एनडीए के साथ, और साथ में डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी जाएंगे। तो ये सब अभी बातें क्लियर हो चुकी है, और जहां तक लग रहा है 28 तारीख को शपथ ग्रहण का भी माहौल बनाएगा बिहार में, और 28 तारीख को फिर से नीतीश कुमार सीएम के लिए शपथ ले सकते हैं। तो जी मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि दोपहर की एक बात, एक खुलासा होने वाला था नीतीश कुमार जी की तरफ से, तो उस पर उन्होंने क्या कहा, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए इस चीज को नीतीश कुमार द्वारा अब तक कोई भी अभी बातें सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार शाम को मीडिया से आज फेस करेंगे, उसके बाद ही सारी बातें को क्लियर किया जाएगा। तो ये सब चीजों को लेकर थोड़ा सा आते हुए सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद यही सब जो अभी चल रही है बिहार में राजनीति, उसको लेकर थोड़ा सा उथल पथल चल रहा है। और जहां तक देखा जाए नीतीश कुमार की यदि बात की जाए तो नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ आएंगे, और आने वाले समय में वहां पे जो है वहां पे सीएम के तौर पे देखे जाएंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम वहां पे जो होंगे, वहां पे सुशील मोदी होंगे। जी एक आखिरी सवाल की इंडिया गठबंधन छोड़ने की छोड़ा जो उन्होंने छोड़ दिया, इसकी वजह सामने निकल रहा है। देखिए वहां पे वजह था के पाठक वाली मामला था, प्लस यहाँ पे परिवारवाद था, और प्लस वो बहुत से आरजेडी का दबाव बनता जा रहा था नीतीश कुमार पे, जिससे लग रहा था कि आने वाले समय में आरजेडी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति आरजेडी ज्यादा हावी होती दिख रही थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं प्रीति जी कि यहाँ पे बिहार में कभी भी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का जब भी सरकार रहा है, व्यवसायी वर्ग के लोग काफी परेशान रहे हैं। बाहर की कंपनियां काम लेना नहीं चाहती है, लोगों का मानना है कि फिर से जंगलाइज पार्ट हुआ चुका है। अब देखिए व्यवसायी भी बता रहे थे कि बीजेपी के साथ सरकार आती है तो उनकी इनकम और जो व्यापार का वो बस्ता नजर आता है, और ऐसे इनके साथ यदि आरजेडी के साथ रहने पर उनका जो ग्रोथ गिरता रहता है। और प्रीति जी एक चीज और भी बता दूं कि ये जो आने वाले समय में देखिए अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, और इनको मात्र 6 से 7 यदि विधायक गलती से भी आ गए तो हो सकता है तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसके लिए लालू को भी कम ना आकर, इसलिए कि लालू यादव का जो पुराना राजनीतिक इतिहास रहा वो कहीं ना कहीं अब बेटे के मुख्यमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं ज्यादातर भूमिका देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद मनोज जी इस सभी जानकारी के लिए, और आपसे फिर जुड़ेंगे अगले अपडेट के साथ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।